प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। पाकिस्तान से खबर आ रही है कि कुख्यात माफिया डॉन और मुंबई बम धमाकों का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, उसकी कराची के एक अस्पताल में जहर देकर हत्या कर दी गई है। सोशल मीडिया में ये खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है और तमाम लोग इन खबरों पर विश्वास कर रहे हैं। हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक घोषणा पाकिस्तान सरकार की ओर से नहीं की गई है, ना ही वहाँ की पुलिस के द्वारा की गई है, लेकिन फिर भी लोग ये मान के चल रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम की हत्या कर दी गई है। ऐसा लोग मान क्यों रहे हैं? क्योंकि पिछले कुछ महीनों से ये देखा जा रहा है कि जितने भी लोग भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, चाहे वो खालिस्तानी आतंकवादी हों या पाकिस्तान प्रायोजित इस्लामिक आतंकवादी, उनकी कुछ अज्ञात हमलावरों द्वारा या तो गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है, कभी कभी उनको जहर देके मार दिया जा रहा है। तो इन घटनाओं के बाद से भारत विरोधियों की रातों की नींद हराम हो गई है। वो लोग घबराए हुए हैं। आपको याद होगा कि कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक और खालिस्तानी अपराधी आतंकवादी जो थे अवतार सिंह खांडा, उनको ब्रिटेन के एक अस्पताल में जहर देके मार दिया गया था। निज्जर के मामले में तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय एजेंसियों पर ही आरोप लगा दिया था, जिसके बाद अब धीरे धीरे जब भारत ने कड़ा रुख अपनाया तो उन्होंने अपने बयानों को धीरे धीरे शिथिल किया है, थोड़ा वो नॉर्मल हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में भी आए दिन आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त और भारत में प्रतिबंधित आतंकवादियों को कुछ अज्ञात हमलावरों द्वारा मार दिया जा रहा है। जैसे कि आपको अगर मालूम हो तो इम्तियाज आलम उर्फ बशीर अहमद पीर, ये भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। इसे रावलपिंडी में मार दिया गया। इसके अलावा लश्कर तोयबा का चीफ हाफिज सईद, उसके बेटे को इसी साल सितंबर में पेशावर से किडनैप कर दिया गया, उसका अपहरण कर लिया गया। उसके बेटे का नाम है इब्राहिम कमालुद्दीन। आज तक कहा जाता है उसके बेटे का पता नहीं चला है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं कि इब्राहिम कमालुद्दीन की एक किसी गंदी जगह पर छत पे छत शव मिल गया था, यानी कि उसकी मौत हो गई थी। और केवल मौत नहीं हुई थी, उसको दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या की गई थी। इसके अलावा दर्जनों आतंकवादी हैं जिनको लगातार जो है वो अज्ञात हमलावर गोली मारकर मार दे रहे हैं। इसीलिए लोगों को ये आसानी से विश्वास हो जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया और उसकी मौत हो गई है। दरअसल दाऊद इब्राहिम कराची का एक अस्पताल है, उसका नाम है मुमताज अस्पताल। मुमताज अस्पताल में अपनी किडनी की बीमारी का इलाज करवा रहा था, जहां इसी बीते शुक्रवार को उसे जहर दे दिया गया। उसकी हालत बिगड़ने पे उसे अस्पताल में जो है इलाज किया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बची। पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार, सेना या पुलिस इस पर किसी भी तरह का बयान नहीं दे रही है। शक इसलिए पुख्ता हो जाता है क्योंकि इस घटना की खबरें बाहर आने के बाद से पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड स्लो कर दी गई है। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, तमाम जितने भी रावलपिंडी, जितने भी प्रमुख शहर हैं, उनके इंटरनेट मीडिया की स्पीड घटा दी गई है। उनके सर्वर डाउन कर दिए गए हैं ताकि सोशल मीडिया में ये खबर ज़्यादा ना फैले। इसके अलावा जावेद मियांदाद जो पूर्व क्रिकेटर हैं, वो दाऊद इब्राहिम के नज़दीकी रिश्तेदार हैं। जावेद मियांदाद को परिवार सहित नज़रबंद कर दिया गया है। अब उन्हें क्यों नज़रबंद किया गया, ये भी एक सोचने वाला विषय है। क्या पाकिस्तानी एजेंसीज का ये मानना है कि जावेद मियांदाद का परिवार इस हत्या में शामिल है, या फिर उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए नज़रबंद किया गया है? ये तो आने वाले समय में मालूम चलेगा, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान ने किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। लेकिन सोशल मीडिया में ये लगातार चल रहा है और पाकिस्तानी मीडिया में ये चल रहा है
कि दाऊद इब्राहिम को जहर देकर उसकी हत्या कर दी गई है और लगातार पत्रकार इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।